Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of AIIMS, Govinda Greens. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों ने कहा कि कुछ देशों की तरफ से सीमा बंद करने के उपाय को अपनाया जाना कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए समय दे सकता है, लेकिन वैश्विक महामारी से लड़ने की नींव डेल्टा से निपटने के लिए किए गए उपाय और उससे प्राप्त अनुभवों द्वारा रखी जानी चाहिए। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के बीच भारत में भी बूस्टर डोज लगाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। इंडियन SARS-CoV-2 जेनेरिक और कॉन्शियस के साइंटिस्ट ने 40 साल से ऊपर के लोगों के लिए बूस्टर डोज की सिफारिश की है और कंसोरियम ने अपने बुलेटिन में कहा है कि इसमें फोकस उन पर रखा जाए जिन्हें खतरा ज्यादा है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन वेरिएंट का केस सामने आया है। इस बीच मंत्री आर अशोक ने कहा कि संक्रमित हुए एक व्यक्ति की रिपोर्ट को लेकर कुछ संदेह है, क्योंकि एक रिपोर्ट में वो व्यक्ति पॉजिटिव आया और एक रिपोर्ट में वो नेगेटिव आया है। इस वजह से लैब की जांच की जरूरत है। कर्नाटक में 2 लोग संक्रमित मिले थे, जिसमें एक दक्षिण अफ्रीकी नागरिक है जबकि दूसरा स्थानीय व्यक्ति है। दिल्ली के LNJP अस्पताल में अब तक विदेश यात्रा से लौटे कुल 12 लोगों को भर्ती कराया गया। 4 नए मामले सामने आए। कल तक यानी गुरुवार को ये संख्या 8 थी। आज 4 नए मरीजों में 2 के RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव और 2 में कोरोना के लक्षण हैं। इन दोनों का टेस्ट कराया जा रहा है। सभी 4 के सैंपलों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। देश के अन्य हिस्सों में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के संदिग्ध मरीज मिले हैं। इन सभी का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि राज्य में ओमिक्रॉन के संदिग्ध मरीजों की संख्या बढ़कर 28 हो चुकी है। ओमिक्रॉन के 2 नए मरीज के बाद एक बार फिर से केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने शुक्रवार को राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखकर उन सभी से सतर्क रहने की सलाह दी। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने और ज्यादा कड़ाई से जांच करने को कहा गया है। नौसेना दिवस के एक दिन पहले नेवी चीफ आर हरि कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि देश ने ना तो कोरोना का खतरा कम हुआ है और ना ही सीमाओं पर चीन का, लेकिन पूरा देश इन दोनों चुनौतियों के खिलाफ हृदय के साथ ही लड़ना जानता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हम उन लोगों की सूची मुहैया कराएंगे जो आंदोलन के दौरान मारे गए। सरकार उनको मुआवजा जरूर दे। कितने किसानों की आंदोलन में मौत हुई है, सरकार के पास डेटा नहीं है तो हमारे पास है, हम दे देते हैं। महंगाई के मुद्दे पर दिल्ली में कांग्रेस की 12 दिसंबर को मेगा रैली होनी थी, लेकिन अनुमति नहीं मिलने के बाद अब कांग्रेस जयपुर में 12 दिसंबर को ही महंगाई हटाओ रैली करेगी और जिसमें कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल होंगे। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसकी जानकारी दी है। पंजाब विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले आम आदमी पार्टी को तड़का झटका लगा। आम आदमी पार्टी के बागी विधायक कंवर संधू ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। अपने फेसबुक पेज पर संधू ने कहा कि हालांकि उनके पास किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने का विकल्प है, लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे। दिल्ली में संसद परिसर में सामने आज फिर राज्यसभा से निलंबित सांसदों ने प्रदर्शन किया। सभी सांसद सत्र शुरू होने से पहले ही गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करने बैठ गए। बता दें कि कल सभी 12 निलंबित सांसदों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया था, जिसको कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी समर्थन दिया। बंगाल की खाड़ी से फिर से उठा चक्रवाती तूफान जवाद शनिवार को आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा। इसको लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल में हाई अलर्ट जारी किया गया है। आपदा से बचाव के लिए टीमें तैनात कर दी गई हैं और 95 ट्रेनों का परिचालन भी रद्द कर दिया गया है। जवाद तूफान को लेकर गृह मंत्रालय भी 24 घंटे स्थिति की समीक्षा कर रहा है। सभी तटीय राज्यों में एनडीआरएफ की कुल 29 टीमों को पहले से तैनात कर दिया गया, जबकि 33 एनडीआरएफ टीमों को स्टैंड बाई पर रखा गया है। मछुआरों से भी जल्द से जल्द तट पर लौटने के लिए कहा गया है। भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने जहाज और हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास सड़क हादसे में टीकमगढ़ के 3 पुलिसकर्मी समेत 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जिनका इलाज मथुरा के निजी अस्पताल में जारी है। सभी पुलिसकर्मी जिले के बुडेरा थाने में पदस्थ थे, जो नाबालिग लड़की की खोज में हरियाणा जा रहे थे।
दिल्ली से सटे गुरुग्राम में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक शख्स घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार सड़क किनारे ईंटा से जा रहकर टकरा गई और पलट गई। कार में 6 लोग सवार थे, जिसमें से 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर छत्तीसगढ़ सम्मानित हुआ है। दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए किए जाने वाले काम को लेकर छत्तीसगढ़ को यह सम्मान मिला। इसके लिए प्रदेश के 3 राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति के हाथों से मंत्री अनिला भेड़िया ने अवार्ड लिया है। छत्तीसगढ़ को मिले सम्मान के लिए सीएम भूपेश बघेल ने बधाई दी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 13 दिसंबर से 17 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के मुताबिक 2 दिसंबर तक करीब 750 प्रश्न लग चुके हैं। प्रश्नों की संख्या आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। एमपी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाने के मामले में देश का नंबर 1 देश बन गया है। प्रदेश में अब तक 5.12 करोड़ लोगों ने पहला डोज लगवाया है। वहीं गर्भवती महिलाओं में वैक्सीनेशन में भी एमपी पहले स्थान पर है। एमपी में 4.87 लाख गर्भवतियों को पहला और 1.44 लाख दूसरा डोज लगाया जा चुका है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भोपाल प्रशासन ने बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों की निगरानी बढ़ा दी। बीते 4 दिन में अलग अलग शहरों और देशों से आए 98 यात्रियों पर प्रशासन ने अपना सर्विलांस रखा है। इनमें से 8 लोग अमेरिका और 6 लोग ब्रिटेन से लौटे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 37 नए कोरोना मरीज की पुष्टि हुई, जिसमें सबसे ज्यादा 8 मरीज दुर्ग में, 6 मरीज रायपुर में और 5 मरीज राजनांदगांव में मिले हैं। जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 328 हो गई है।